जेके पारस हॉस्पिटल पर उपचार के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर बिल बनाने का आरोप का एक मामला सामने आया है। मरीज गोवर्धन वर्मा के बेटे हेमंत वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रतापनगर में मैकेनिक का काम करता हूँ। पिता के मोबाइल से किसी का फोन आया था कि पिता का एक्सीडेंट हो गया और जेके पारस हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने 25,000 रुपए लिए। इसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज करवा रहे थे तो उन्होंने 70,000 रुपए और मांग लिए। आरोप लगाया कि हाथ फ्रैक्चर का पट्टा चढ़ाया, उसमें ही 95,000 रुपए का बिल बना दिया। यही नहीं, पिता को हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। क्या मामला हुआ था, किस तरह की बात है? मेरे फादर का कल 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। मैं प्रतापनगर मैकेनिक हूँ। मैं मैकेनिक के लिए काम कर रहा था गाड़ी में, तो मेरे मदर और फादर दोनों मेरे चित्रकूट नगर मकान पे मलतलई से मिठाई देने के लिए आ रहे थे। तो लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में किसी का फ़ोन आता है, पापा के फ़ोन से, कि भैया आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और ये पारस हॉस्पिटल में इनको लेके आए और आप जल्दी आओ, इनकी हालत गंभीर है। मैं प्रतापनगर से पारस हॉस्पिटल तक आया, जितने 10 मिनट लगते ही लगते हैं। मेरे उस बंदे के 10 फोन आ गए, भैया जल्दी आओ, इमरजेंसी है, जल्दी आओ। मैंने कहा भैया मेरे पास मोटरसाइकिल में आ ही रहा हूँ। यहाँ आके मैंने देखा तो स्ट्रेचर पे सो रहे थे, मम्मी पास में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बोला, मैंने कहा यार आपने ट्रीटमेंट चालू क्यों नहीं किया? बोले भैया पहले पेमेंट जमा होगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट चालू होता है, हमारा रूल्स है। तो मैंने कहा कितना जमा कराना? 25,000। मैंने कहा मेरे पास में 15,000 पड़े हैं, एक बार आप इससे ट्रीटमेंट चालू करिए। 15,000 जमा कराने के बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। फिर 10 मिनट बाद में मेरे को बोलते हैं 10,000 और करवानी, क्यों MRI करवानी पड़ेगी, सर में लगी है MRI, जो भी इनकी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से इन्होंने 10,000 और लिए मेरे से। तो बोला 24 घंटे तक ये 25,000 रुपये। मैंने इनसे कंफर्म पूछा कि सर ये 25,000 लगाने के बाद में क्या क्या होगा, कि ये 24 घंटे तक रिकवरी होने के बाद में सुबह देखते हैं, ये अभी ट्रीटमेंट चालू कर देता है, फिर सवेरे क्या करना है नहीं करना आपको बता देंगे। फिर इन्होंने सवेरे में 6:30 से 6 बजे मैं घर पे गया चित्रकूट नगर, वहाँ नहा धो के आधे घंटे में वापस आया। जितने आता हूँ मेरे दीदी बैठे थे, मलतलई से सुबह मिलने के लिए आया कि क्या हो गया पापा के, ऐसा कुछ हुआ। तो दीदी बैठे हुए थे, तो दीदी का फोन आया कि भैया ये डॉक्टर साहब आए ना, ये कह रहे हैं नीचे लेके जाना कोई जांच के लिए। तो मैंने कहा मैं नीचे आ गया हूँ, तो वो लेके आ ही रहे वार्ड बॉय। मैं नीचे जाता हूँ, वार्ड बॉय मेरे को बोलता है भैया पकड़ना, ये उधर लेके चलना। तो मेरे को रूम में लेके गए, मेरे को पैसे के लिए नहीं बोला। अब लेके जब वो सब ट्रीटमेंट हो गए 1 से 1:30 बजे, तो मैंने लेके मेरे भैया आए, मेरे भैया से मैंने कहा यार इनका हाथ भी फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर साहब देख के गए तो इसमें कितना खर्चा हो जाएगा। तो बोले कि यार अपन काउंटर पे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने लिखित में लिखा प्लेट डालनी पड़ेगी, इतना ये होगा। तो उन्होंने टोटल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी इनका चार्ज होता है ये करके 70,000 रुपये फ्रैक्चर का बताया। तो मैंने लेके कहा मैं 70,000 रुपये मैं यहाँ नहीं करा सकता, आप एक काम करते हैं अपन यहाँ से डिस्चार्ज ले लेते हैं। तो 25,000 मैंने रात को जमा करा रखे थे और सवेरे मैंने इनसे 1 से 1:30 बजे मैंने पूछा तो 70,000 इन्होंने फ्रैक्चर का बताया, तो मैं नहीं करवा सकता। अब लेके ये बोल रहे हैं कि 70,000 बिल और है बाकी है आपका 25,000 के अलावा। अब सर ना तो अभी एक पट्टा बांधा है और कुछ एक ट्रीटमेंट दिया है जिसका मैं 1 लाख कैसे पे करूँ? 25,000 मैंने दे दिया, मैंने कहा 1,000-2,000 हो तो और मैं पे कर सकता हूँ। पर सर ये 70,000 में सिर्फ पट्टा बांधा है, क्या अपन नहीं करवा सकते क्या? इलाज तो और भी हॉस्पिटल है ना, मैं आपके यहाँ नहीं करवाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अभी क्या कह रहे हैं ये? अब उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए मेरा पेमेंट दो और पेशेंट को ले जाओ। अब पेशेंट को मैंने कहा आपके जो मैंने बिल निकाला, उन्होंने बोला भैया जितनी देर रुकोगे उतना बिल बढ़ता रहेगा। तो मैंने मेरे पेशेंट को, मेरे फादर को मैंने उठा के जो अपने जो नॉर्मल जो बेंच होती है उस पर ला के बैठा दिया। अब वो बोल रहे कि आप अंदर बैठा दो। मैंने कहा नहीं सर मैं अंदर नहीं बैठूंगा, आपका बिल पहले तो 1 लाख हो गया, 12 घंटे भी नहीं हुआ अभी 1 लाख कर दिया तो मैं 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से लूंगा 5 बजे तक 6 बजे तक? मुझे नहीं, मेरे को आपके बेड पे ही नहीं बैठाना। आप तो मेरे को डिस्चार्ज दो, नहीं है तो गार्डन में बैठा दो। अब वो गार्ड ना तो निकलने दे रहे हैं और अब खुद कंप्रोमाइज करके कभी कह रहे 45,000 दे दो, 36,000 रुपए दे दो। सर मैं 36,000 दे दूं, 25,000 तो दे दिए, अब 36 ने 45 कहाँ से दे दूं? जबकि ट्रीटमेंट चालू हो जाता, फ्रैक्चर का ऑपरेशन हो जाता तो मैं मानता चलो सब कुछ हो गया। अब मैं किस तरह से इनको आप देखिए, मेरे फादर को बैठा रखा है और मैं यहाँ से मतलब किस तरह निकलूँ? प्रशासन को बुला दिया इन्होंने, प्रशासन बोले कि मैं आपसे नहीं करवा सकता हूँ, ये तो आप जिसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराओगे मैं उसको पकड़ के ले जाऊंगा। मैंने साइन कर रखे मेरे फादर के लिए, तो मुझे ले जाइए आप ले जाइए ना। मेरे जो दूसरे होंगे दोस्त होंगे या कोई भी, मेरे फादर को दूसरी जगह ट्रीटमेंट करवा देंगे, जबकि वो ट्रीटमेंट के लिए अभी ये वार्तालाप के लिए वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इतनी हालत गंभीर है। क्या मांग कर रहे हो आप? क्या अब मैं ये चाह रहा हूँ सर, मेरे को आप बताइए कि 25,000 रुपये मैंने दिए, उसका खाली एक पट्टा बंधा के लेके जाऊँ क्या यहाँ से?
और 95,000 मतलब होते हैं टोटल। तो अभी भी क्या विड्रॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ से? विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे पैसे जमा कराओ उसके बाद में ले जाओ। और एक खाली अपने जो नॉर्मल पट्टा बांधते हैं वो पट्टा बांध के और मेरे को कह रहे 95,000 रुपए। 25 तो वो अभी इलाज में कोई इलाज नहीं किया? इलाज नहीं किया, सिर्फ जांचें करी है 95,000।